स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, नया कंसेप्ट क्या है आपके पास? प्रॉब्लम्स ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपकी ये 6.3 एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास 3 टॉपिक हैं। एक तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक पॉपुलेशन, दूसरा आपके पास है डिप्रिशिएशन। तो सबसे पहले करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है? सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता क्या है। तो देखो, आपके पास क्या होता है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, और आपके पास जो रेट है वो कैसी हो, आपके पास एक साल में एक से ज़्यादा बार लगे जो आपकी रेट है वो, ठीक है, आपके पास जैसे मान लो दे रखी हो हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली। तो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका एक साल में एक से ज़्यादा बार लगता है। तो इस केस में जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उस रेट को क्या बोल दोगे आप? नॉमिनल बोल दोगे। क्या बोल दोगे आप? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट को बोलोगे? उस रेट पे जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में एक से ज़्यादा बार मिले तो उस रेट को क्या बोल दोगे आप? उस रेट को आप बोलोगे नॉमिनल रेट। अब आपके पास आता है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होता है आपके पास? कि मान लो आपके पास कोई R% नॉमिनल रेट है। नॉमिनल रेट है तो इसका मतलब क्या होगी? साल में एक से ज़्यादा बार लगेगी। मान लो आपके पास हाफ ईयरली है तो साल में आपका 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। क्वार्टरली है तो कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा आपके पास? 4 बार लगेगा इसका इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उस रेट को बोलोगे जो आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे जो कि आपका नॉमिनल रेट देती है उसके इक्वल। मीन्स मान लो आपके पास R% नॉमिनल रेट है जो आपके पास हाफ ईयरली है तो आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो आपको इंटरेस्ट इस नॉमिनल रेट से मिलेगा, आप अगर मान लो एक ऐसी रेट अप्लाई कर दो कि आप एक साल के लिए उस अमाउंट को दो उस रेट के ऊपर, तो उस रेट से आपके पास सेम इंटरेस्ट मिले जितना आपने ये R% रेट दो मतलब हाफ ईयरली के लिए लगाई थी उसके इक्वल। तो उस रेट को क्या बोल दोगे आप? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दोगे। ठीक है, कि आपके पास क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है आपके पास? वो रेट जिसके ऊपर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली अगर आप लो तो आपको सेम अमाउंट दे जो इंटरेस्ट आपका ये नॉमिनल रेट देती है उसके इक्वल। ठीक है, और अगर आप सीधे सीधे उसमें देखें तो आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है तो इस 100 रुपीज़ के ऊपर आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा एक साल के लिए पर ईयर के लिए, उस कंपाउंड इंटरेस्ट को ही आप क्या बोल दोगे? इफेक्टिव रेट बोल दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल करोगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि अगर प्रिंसिपल आप 100 लेते हो, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1 ईयर के लिए, उस कंपाउंड इंटरेस्ट को ही आप क्या बोल दोगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दोगे। नॉमिनल रेट क्या होती है आपके पास? जो आपके पास साल में एक से ज़्यादा बार लगे उस रेट को क्या बोल दोगे आप? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दोगे। और अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है और वो जो रेट जो आपको सेम अमाउंट दे जितना आपको कौन देती है? नॉमिनल रेट देती है, तो उस रेट को क्या बोल दोगे? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट की क्या स्टेटमेंट आपके पास है? फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको ऑफ 10% पेबल हाफ ईयरली। तो देखो आपके पास जो ये रेट दे रखी है आपके पास वो कैसी है? हाफ ईयरली है। इसका मतलब आपके पास ये वो रेट है जब आप साल में 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट देते हो किसी को। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये रेट क्या हो जाएगी? नॉमिनल रेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस दिए मिलेंगे आपको इसी टाइप के दिए मिलेंगे, उसमें आप क्या मानोगे? प्रिंसिपल को खुद से लेट करोगे। तो आपने मान लिया लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। ठीक है, इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना है। इफेक्टिव रेट के लिए टाइम कितना मानोगे आप? 1 ईयर मानोगे। इफेक्टिव रेट वही तो होती है जो आपका एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रेट। ठीक है, तो आपके पास टाइम कितना हो जाएगा? 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर, लेकिन रेट कैसे दे रखी है आपके पास? हाफ ईयरली। तो इसका हाफ ईयरली में चेंज करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 हाफ ईयरली। ठीक है, और रेट कितनी है आपके पास? 10%। 10% पर एनम है ये आपकी, तो 10% पर एनम है। अगर इसको हाफ ईयरली में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 5% पर हाफ ईयरली।
ठीक है। अब देखो क्या निकालोगे आप, अमाउंट निकालोगे। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर आपकी टाइम। टाइम कितना है आपके पास, 2। जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास, 100 इंटू 1 प्लस 5 बाई 100 पावर 2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 100। ये आपके पास कितने पे जाएगा, 20 पे जाएगा आपके पास। ये आपका बनेगा 21/20 इंटू 21/20। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आपके पास क्या आया, अमाउंट आया। अमाउंट किसके ऊपर आया, जब आपका प्रिंसिपल 100 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 441/4 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 41/4। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 10/1/4। तो इसका मतलब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, ये यही तो बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसी को आप क्या बोल देते हो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हो। तो आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10/1/4%। ये आपके पास क्या आ गई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको आप इसी तरह से सोल्व करोगे। इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करना हो, टाइम 1 ईयर लेके चलोगे। ठीक है, और जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है।